हमेशा जब भी हम वेद का विचार करते हैं ना, तो वेद ने क्या किया है? वेद में 4 महावाक्य बताइए। तो महावाक्य जो है उसका ज्ञान तो हमें होना ही चाहिए। महावाक्य इसका अर्थ क्या हो गया? जिनके अभ्यास से, जिनके श्रवण से, जिनका अनुसंधान करने से हमें पता चलता है हम कितने महान है, कितने महान है, इसलिए उसे बताया जाता है महावाक्य। अभी ऋग्वेद क्या बताता है? देखो, ऋग्वेद बताता है प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, यानी प्रज्ञानम का वाच्य जीव है। देखो, प्रज्ञानम का वाच्य जीव है, ब्रह्म पद का वाच्य ईश है, और आत्मा से अभिन्न, देखो, आत्मा से अभिन्न ब्रह्म आनंद रूप है। इसका अर्थ क्या हो गया? मैं आनंद रूप ब्रह्म हूं। ये हो गया ऋग्वेद का महावाक्य। फिर यजुर्वेद समझाते हैं क्या? अहम ब्रह्मास्मि, यानी अहम पद का वाच्य क्या हो गया? जीव हो गया। और फिर ब्रह्म पद का वाच्य हो गया ईश, यानी अर्थ क्या हो गया? मैं ब्रह्म हूं। ये हो गया यजुर्वेद का। फिर सामवेद क्या समझाते हैं? देखो, सामवेद समझाते हैं तत्वमसि। हमने अनेक बार देखा है। तत् यानी देखो, तत्व, तत्पद का वाच्य क्या है? तत्पद का वाच्य है ईश्वर। तद यानी ईश्वर, तद म्हणजे ईश्वर, और त्वम यानी जीव, और इसका अर्थ हो गया असि यानी है, यानी परब्रह्म तत्व तुम ही हो। ये हो गया अर्थ तत्वमसि। ये जो हो गया, यानी तत् यानी परमेश्वर परमात्मा, तुम असि यानी तुम ही है। ये हो गया। और फिर अथर्ववेद समझाती है। क्या समझाते हैं? अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा है, यही ब्रह्म है। यहाँ क्या देखो, आत्मा पद का वाच्य हो गया जीव। आत्मा पद, आत्मा यानी जीव, जीवात्मा, जीवात्मा। आत्मा का अर्थ हो गया जीवात्मा। और ब्रह्म पद का वाक्य हो गया ईश्वर। ईश्वर यानी पर ब्रह्म परमात्मा, और यह जीव ही ब्रह्म है। ये हो गया इसका अर्थ। यानी वेद क्या समझाते हैं हमें? वेद ने यही समझाया ना, पर ब्रह्म परमात्मा तुम ही हो। देखो, ये 4 खासकर बताइए, लेकिन ऐसे सैकड़ों वाक्य है, महावाक्य है, अनेक है, लेकिन ये खास करके 4 बताए जाते हैं। इसका अर्थ एक ही है कि तुम ऐसा भाव से जियो कि तुम ही ब्रह्म हो। ब्रह्म कुछ अलग नहीं है, बृहद व्यापक जो है ब्रह्म है वास्तविक। तुम ही ब्रह्म हो, यानी संपूर्ण विश्व है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये संपूर्ण विश्व कैसा है? ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्म करके सत्य है। सत्य यानी शाश्वत है। लेकिन ये जग हम हमारे आंखों से देखते हैं। जगत जो है, जिसे जगह बताया जाता है, वो कैसा है? वो मिथ्या। मिथ्या यानी देखो, उससे अस्तित्व है, व्यावहारिक सत्यत्व है ही, लेकिन पारमार्थिक सत्यत्व नहीं है। कैसा? मिथ्या का अर्थ हमने अभी देखा ना, कैसा मिथ्या कैसा होता है? अनुभव, हम अनुभव करते हैं। ये जैसा देखो, सूर्य का सूर्योदय हो गया, सूर्यास्त हो गया, ये हमने अनुभव किया। क्या अनुभव किया? सूर्योदय हो गया और सूर्यास्त हो गया। लेकिन जब भी ज्ञान दृष्टि से हम देखते हैं तो पता चलता है सूर्य का उदय भी नहीं होता, सूर्य का अस्त भी नहीं होता, बस ये धरा घूमती रहती है। इसे लगता है सूर्योदय हो गया, सूर्यास्त हो गया। उसी प्रकार ये दृश्य जगत है, हम देखते हैं, आंखों से देखते। देखो, स्वप्न देखते हैं ना हम। जब भी हम सो गए, हमने स्वप्न देखा। स्वप्न देखने के बाद देखो, एकदम क्लियर दिखाई देता है, प्रकाश में दिखाई देता है, स्वप्न दिखाई देता है। लेकिन वह सब जब भी हमारी निद्रा खुलती है, नींद खुलती है, तो वो स्वप्न को हम सत्यत्व दे सकते हैं क्या? हम जागृत हो गए, पता चला नहीं वह स्वप्न था, यानी वो मिथ्या है। बस वही, उसी तरह ये संपूर्ण विश्व जो है, ये भी स्वप्न ही है। हम देखते हैं, लेकिन उसे ज्ञान दृष्टि से देखेगा तो क्या होता है? क्या पता चलता है? नहीं, ये दृश्य जगत है। उसका जब हम विलय करेंगे तो उसका अधिष्ठान चैतन्य है, पता चलता है। और सिर्फ स्पेस है, सिर्फ स्पेस है, कुछ नहीं है। देखा ना अभी हम, ये लकड़ी देखा ना, सामने ये टेबल है। लेकिन टेबल है, ये टेबल हम नाम दिया उसे, लेकिन सिर्फ लकड़ी है।
आकार के हिसाब से नाम दिया, बस जैसा आकार है वैसा नाम दिया, बस ऐसा ही संपूर्ण विश्व में ये 4 खाने से जितने जीवात्मा निर्माण हो गए, जैसा जैसा आकार हम देखते हैं वैसा वैसा हम नाम दिया। किसे गाय, बैल, बिल्ला, लंगूर सब नाम दे दिए, मनुष्य। लेकिन ये सब आकार का अधिष्ठान चैतन्य रूप ब्रह्म है, आत्मा है। ये ज्ञान दृष्टि होगी तो हमें जब ज्ञान प्राप्त होता है तो हम निर्भय निश्चंक होते। यही सदगुरु भगवान की कृपा होती है। राजा धीराज सदगुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की